नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले कैंडलस्टिक के बारे में जानने का प्रयास किया। हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा। हालांकि कैंडलस्टिक पैटर्न 200 से ज़्यादा है, लेकिन हम उनमें से कुछ पैटर्न सीखेंगे जो हमें ट्रेड में काम आ सके। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहता कि सारी पैटर्न काम नहीं आती, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली हमें चार्ट पे देखने को मिलेगी, हम उसी कैंडल के बारे में अभी बात करेंगे। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पढ़ेंगे। आज ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि 3 कैंडल मिलके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हो, जिसमें सबसे फेवरेट है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो आज हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इस वीडियो में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो आराम से जान सकेंगे, क्योंकि हमने की लेवल कौन से होते हैं उसकी 2 वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। पहले जो वीडियो में हम नहीं जान सकते थे कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, वो क्षति इस वीडियो में हमारी दूर हो जाएगी। तो बिना वक्त गवाए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए, और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। तो सीधे चलते अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। तो आज पहले हम मॉर्निंग स्टार के बारे में जानेंगे। मॉर्निंग स्टार क्या है? तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें पहले एक डाउन ट्रेंड होगा, और डाउन ट्रेंड में लास्ट में यानी कि डाउन ट्रेंड के एंड में हमें एक लार्ज बेरिश कैंडल मिलेगी। उसके बाद छोटी सी यानी कि एक डोजी टाइप की कैंडल होगी। आप पूछेंगे डोजी कैंडल क्या है? तो हम डोजी कैंडल पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके आराम से उसे देखिएगा। तो डोजी कैंडल के भी अलग अलग टाइप है। शॉर्ट में मैं बताऊं तो डोजी कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम नज़दीक होती है या सेम रहती है, यानी कि छोटी सी बॉडी होती है या नहीं भी होती है। फिर स्पिनिंग टॉप, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ये सारे डोजी के टाइप्स थे। तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करते, लेकिन ये आपको बता दूं, पहले एक लार्ज बेरिश कैंडल रहेगी, उसके बाद एक डोजी कैंडल रहेगी, और उसके बाद एक बड़ी सी बुलिश कैंडल आएगी जो प्रीवियस लार्ज बेरिश कैंडल थी। यानी कि अगर इसको नंबर दे के 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और 3 नंबर है, तो ये कह सकते कि जो तीसरे नंबर की कैंडल है वो पहले नंबर की कैंडल को 50% से ज्यादा कवर करनी चाहिए। तो मॉर्निंग स्टार हमें क्या बताता है? तो मॉर्निंग स्टार एक हमें रिवर्सल बताता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो हमें अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे अगर मॉर्निंग स्टार मिलता है तो वहां से वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमें मेजर टाइम फ्रेम के साथ में चलना है। यानी कि मान लीजिए कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, तो आप पहले देख लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में जा रहा हो और डेली टाइम फ्रेम यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हो, और वहां से की लेवल पे हमें मॉर्निंग स्टार मिले, तो वहां से वो अप जाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के साथ में बहुत से इंडिकेटर भी लोग देखते हैं, जैसे RSI है या स्टोकेस्टिक है, ये सारे इंडिकेटर की भी हेल्प लेते हैं। लेकिन मेन हमें क्या देखना है? कैंडलस्टिक इंडिकेटर सिर्फ हमें इंडिकेट करता है। इसके लिए 4 चीजें होनी जरूरी है। कौन कौन सी? तो पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इस तरह से हम समझते हैं कि पहले एक इस तरह से एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फिर डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी सी बेरिश कैंडल आनी चाहिए, जिसमें वॉल्यूम फुल दिखाई दे। मान लीजिए इस टाइप की कोई कैंडल मिलती है। हम मारूबुजू कैंडल भी पढ़े थे, तो जिसमें बॉडी बड़ी या भरी हुई होती है। इसमें वीक हो सकता है, लेकिन छोटा सा ही होगा। मान लीजिए इस तरह के छोटा सा वीक रहेगा। उसके बाद हमें डोजी कैंडल मिलती है।
इस तरह से डोजी कैंडल मिलती है। लेकिन ये मत पूछिएगा कि जो मॉर्निंग स्टार की कैंडल होती है यानी कि डोजी कैंडल होती है वो बुलिश या बेरिश होनी चाहिए, ये मत जिक्र कीजिएगा, क्योंकि इसकी मैं साइकोलॉजी आपको अभी समझाने वाला हूं। मानो कि ये एक प्योर डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक बड़ी सी यानी कि बड़ी सी बेरिश कैंडल आएगी, यानी कि यहां पे क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा। उसके बाद डोजी, जिस तरह हमने डोजी के वीडियो में आपको बताया था कि एक इनडिसाइसिव कैंडल है, यानी कि यहां पे क्या डिसीजन लेना है वो स्मार्ट मनी सोचेगी। उसके बाद की मानो कोई कैंडल आती है, इस तरह की बुलिश कैंडल आती है जो प्रीवियस बेरिश कैंडल थी उसको 50% कवर करती है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी जरूरी है। मानो इस तरह से एक इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो प्रीवियस बुलिश कैंडल की एक नंबर की कैंडल थी उसको 50% से ज्यादा कवर करेगी। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ये दोनों के बीच में गैप होगा यहां पे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। गैप होता तो उसके बाद एक अलग नाम है, एब्डोमिनल बेबी कैंडल बोलते हैं उसे, यानी वो अलग बात है। लेकिन हम सीखते हैं मॉर्निंग स्टार, तो ये भी मॉर्निंग गैप होगा तो भी हम मॉर्निंग स्टार के तौर पे उसे कंसीडर करेंगे, और नहीं होगा तो भी मॉर्निंग स्टार के तौर पे उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलनी चाहिए, और उसके बाद इस तरह से ट्रेंड अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कैसे कौन कौन सी 4 कंडीशन है, तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल बेरिश होनी चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि प्रेफरेबली लॉन्गर, यानी कि जितनी लॉन्ग कैंडल, जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बेरिश रहेगी वो अच्छा हमारे लिए रहेगा, यानी कि वो वीक हैंड को सेक आउट करती है। तीसरी कंडीशन है कि जो सेकंड कैंडल यानी कि मॉर्निंग स्टार है वो बुल और बेयर के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करेगी, यानी कि इनडिसाइसिव कैंडल होगी। और जो थर्ड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रहेगी, और उसके बाद की कोई कंफर्मेशन मिलती है तो वहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ट्रेडिंग किस तरह से करनी है ये भी हमने देख लिया। अगर इस तरह से आपको पढ़ के अपनी नॉलेज एनहेंस करनी है, और वीडियो के बाद भी आप चाहते हैं कि आप इसे आराम से रीड करके अपनी नॉलेज एनहेंस कर सके, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करना होगा। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी 5 ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस नंबर पे आप हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे आप अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, अकाउंट ओपन करने के बाद आपका क्लाइंट आईडी हमें व्हाट्सएप करेंगे तो भी हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। तो हम अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने मॉर्निंग स्टार देखा उसी तरह से इवनिंग स्टार उसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि ये एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए भी कंडीशन वही है, 4 कंडीशन, यानी कि कौन कौन सी, तो इसमें भी हमें क्या देखना है कि पहले एक अप ट्रेंड होगा इस तरह से, अप ट्रेंड के टॉप पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलेगी, बुलिश कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल मिलेगी, और जो तीसरी कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, और इसके बाद थ्रू हमें मिलता है तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। तो जो मॉर्निंग स्टार में कंडीशन थी वही कंडीशन इवनिंग स्टार में भी मीट होनी चाहिए। अब कोई कहेगा इस तरह की, यानी कि किताबों में इस तरह के ही कैंडल दिखाए, लेकिन मैं एक एडवांस चीज आपको बता देता हूं कि जो मॉर्निंग स्टार है वो रेड या
ग्रीन, यानी कि बुलिश या बेरिश हो सकती है या बॉडी नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक ही कैंडल हो जरूरी नहीं, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडल भी हो सकती है। इस तरह आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। तो देखिए इस तरह से आपको क्लस्टर ऑफ कैंडल भी दिखाई दे सकती है, यानी इसे भी हम इवनिंग स्टार कह सकते हैं। मॉर्निंग स्टार में भी ऐसा हो सकता है कि क्लस्टर ऑफ कैंडल दिखाई दे। हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। अब आपको मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं कि आप डबल कैंडलस्टिक पढ़े, सिंगल पढ़े या ट्रिपल पढ़े, मीनिंग एक ही होता है। वो कैसे, तो वो मैं आपको समझाता हूं। चलो पहले इस तीनों कैंडल को हम ब्लेंड करते हैं, यानी कि मर्ज करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो देख लेते हैं। इसका ओपन कहां था, तो इसका ओपन यहां था, यहां पे ओपन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे ओपन था। इसका क्लोजिंग कहां पे हुआ, तो इसका क्लोज भी यहीं पे हुआ, यानी कि तकरीबन नजदीक ही, चलो मान लेते हैं यहां पे हुआ। तो यानी कि ओपन से क्लोज ऊपर है, तो हम ग्रीन कैंडल ड्रॉ करेंगे। इसका लो कहां पे था, तो इसका लो यहां पे था, यहां पे इसका लो था, और इसका हाई यानी कि तीनों कैंडल का हाई यहां पे होगा। तो अब मुझे आप ये बताइए कि एक कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न हुई। अगर ये तीनों कैंडल को मिला दे, ये तीनों कैंडल को हम अगर मिला देते हैं, तो हमें जो एक कैंडलस्टिक मिलती है ये कौन सी है, ये है शूटिंग स्टार। तो जो हमारा इवनिंग स्टार था उसको हम ब्लेंड कर देंगे तो हमारा शूटिंग स्टार बन जाएगा। तो इस तरह भी आप शूटिंग स्टार की साइकोलॉजी तो जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये सारी चीजें एक ही है, सिर्फ अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम ब्लेंड नहीं कर सकते। इसके लिए मानो कि डे टाइम फ्रेम पे आपको मॉर्निंग स्टार मिलता है, तो 3 दिन किसी सॉफ्टवेयर में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे उससे ब्लेंड कर सके, इसलिए हमें इवनिंग स्टार सीखना पड़ता है। लेकिन आप खुद से अगर ब्लेंड करके इस तरह से देखोगे तो आप जान सकोगे कि आराम से आप सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ोगे ना तो भी जान जाओगे। तो इसीलिए आपको बता रहा था कि जो 200 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर उसे आप ब्लेंड करोगे ना तो 10 या 12 ही कैंडलस्टिक पैटर्न रह जाएगी। तो वही जो मेन है हम वही पढ़ रहे हैं। अब आप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस में कन्वर्ट होगे, तो हैमर और शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होगे। तो इसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम ब्लेंड नहीं करते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये सिखाया, इसके पीछे की साइकोलॉजी सिखाई। अब मानो आप ये 6 कैंडल को अगर ब्लेंड करोगे तो यही वाली आपको पिक्चर दिखाई देगी। अब सबसे जरूरी चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि आपने जो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार पढ़ा है, तो इसमें जो बीच वाली यानी कि इवनिंग या मॉर्निंग स्टार की सेकंड कैंडल है, उसका हाई या इसका लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। यानी कि मॉर्निंग स्टार का लो और इवनिंग स्टार का हाई पूरे ट्रेंड में, यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसमें अनब्रेकेबल होना चाहिए। आओ उसके कुछ एग्जांपल हम अपने चार्ट पे देखते हैं। ये भेल का चार्ट है 4 घंटे का। इसमें यहां पे आपको क्लियर कट एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई देगा। हालांकि इसे हम दूसरा कौन सा कैंडलस्टिक कहेंगे, कमेंट में आप लिखिए। सही पकड़ा, इसे हम बेरिश हरामी पैटर्न कह सकते हैं। तो ये बेरिश हरामी भी है और इवनिंग स्टार भी है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इसका जो हाई है वो पूरे ट्रेंड में अनब्रेकेबल है, और इसके बाद देखिए ट्रेंड कैसे वापस घूम गया। और एक और देखते हैं, टाटा स्टील का चार्ट है, यहां पे हम ढूंढते हैं। तो यहां पे हमें यहां पे मॉर्निंग स्टार दिखाई देता है। ये तीनों कैंडल मिला दो, मॉर्निंग स्टार, हैमर भी है, मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं। और उसके बाद की फॉलो थ्रू मिलती है, तो इसका लो यानी कि एसएल हिट हुए बिना ट्रेंड देखिए कैसे अब गया है। उसके बाद हम देखते हैं एम्फासिस का चार्ट। यहां कुछ दिन पहले हमें इवनिंग स्टार दिखाई दिया था। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है।
और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दी। उसके बाद क्लस्टर ऑफ कैंडल छोटी छोटी, यानी कि ये क्लस्टर ऑफ कैंडल मिलके इवनिंग स्टार बनाती है, और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखाई दी। उसके बाद के फॉलो थ्रू मिलने पे पूरा ट्रेंड डाउन हो गया। ये आइसर मोटर का चार्ट आपके सामने है। यहां पर भी ये जो राउंड किया है, यहां पे आपको क्लियर कट इवनिंग स्टार दिखाई दिया, और उसके बाद देखिए ट्रेंड कैसे रिवर्स हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार, लेकिन इतना बड़ा गैप अप होने के बाद कोई ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अब इसे हैमर भी कह सकते हैं, और ग्रेवस्टोन डोजी अगर आप इसे माने, इस पर्टिकुलर कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी माने, तो ये भी एक हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार। लेकिन यहां पे मैं ट्रेड नहीं करता। क्यों? आपको बारीकियां सिखाता हूं, आप समझे। ये बेरिश कैंडल है, ये स्टार है, और उसके बाद फिर से बेरिश कैंडल है, और हमें इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? बुलिश कैंडल। हालांकि इसके बाद ट्रेंड अब गया है, लेकिन हमें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं मिली थी, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। गुजरात नर्मदा का चार्ट है जीएनएफसी का, और यहाँ पे भी क्लस्टर ऑफ कैंडल आपको दिखाई देगी जो इवनिंग स्टार का काम करेगी, और उसके बाद का ट्रेंड आप देख सकते हैं। अब ट्रेंड के साथ आपको क्या देखना है? तो वॉल्यूम भी देखना है। इसके लिए मैंने नीचे वॉल्यूम का भी पिक्चर रखा हुआ है कि ये जब स्टार बनेंगे इनडिसेसिव कैंडल, तो वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएगा। ये वाली जब बुलिश कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो उसका वॉल्यूम एकदम से बड़ा था। फिर ये तीन बने कैंडल, तीनों जो क्लस्टर ऑफ कैंडल बने वो ड्राई वॉल्यूम था, और उसके बाद जो बेरिश कैंडल बनी फिर से वॉल्यूम अप हो गया। तो कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम भी देख सकते हैं, यह आरएसआई या स्टोकेस्टिक डाइवर्जन भी हम देख सकते हैं। ये आरईसी लिमिटेड का चार्ट है। यहां पर भी आप यहां देख सकते हैं इवनिंग स्टार बना था, लेकिन इतने गैप होने के बाद हम अपना ट्रेड नहीं करते। यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर भी आपको एक क्लियर कट इवनिंग स्टार दिखाई देगा। आज हमने अपनी प्रेजेंटेशन में इतने ही चार्ट रखे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ लाइव चार्ट देखे, जिससे आपको समझ में आ सके कि किस तरह से बनते हैं। तो अभी मार्केट शुरू है और मैं वीडियो बना रहा हूं, तो लाइव मार्केट में भी अपने चार्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने स्क्रीन पे आ गए। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहां पे तो हम अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अपना पहला चार्ट देखते हैं भारत फॉर्ज का, और यहां पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये स्टार बना, और उसके बाद ये देखो, इसको जरा जूम कर देता हूं तो आप देख सकेंगे कि बुलिश कैंडल थी, उसमें आप वॉल्यूम देख सकते हैं। उसके बाद स्टार था, और उसके बाद ये जो बेरिश कैंडल बनी, और उसके बाद कंफर्मेशन मिली। तो ये भारत फॉर्ज के वीकली चार्ट पे हमें इवनिंग स्टार बना हुआ दिखाई देता है। अभी देखिए 19 तारीख है, 12:58, यानी कि तकरीबन 1 बजा है, और ये मैं वीडियो चालू मार्केट में बना रहा हूं। दूसरा भी चार्ट आप दर्शन कर लीजिए। दूसरा चार्ट है आदित्य बिरला कैपिटल का, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना था। यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार बना था, लेकिन इसकी फॉलो थ्रू नहीं मिली, और ये पैटर्न फेल हो गया। यानी कि फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। बिना फॉलो थ्रू हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कोई भी ट्रेड हमें लेना है तो उसकी फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। अब तीसरा चार्ट हम देखते हैं। तीसरा डिवीज लैब का वीकली चार्ट है, और यहां पे हम खोजने का ट्राई करते हैं। तो यहां पे हमें आप बोलेंगे इवनिंग स्टार बना है, लेकिन मैं इसे नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, फिर स्टार बनेगा, और फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बननी जरूरी है। तो डिवीज लैब में हमें नहीं मिला है। और कोई स्टॉक देखते हैं। ये डीएलएफ का चार्ट है, और इसमें आप देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, और ये दो डोजी कैंडल बने, उसके बाद बेरिश कैंडल बनी, और आप देखिए इसके जो डोजी कैंडल थे उसके वॉल्यूम ड्राई है। तो डीएलएफ के वीकली चार्ट में भी हमें इवनिंग स्टार मिला है। अब नेक्स्ट चार्ट एस्कॉर्ट का देखते हैं।
तो एस्कॉर्ट में भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद ए इवनिंग स्टार और उसके बाद ए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। यहां पर भी आप उसके वॉल्यूम देख सकते हैं। अभी मार्केट अप जा रहा है, इसके लिए हम इवनिंग स्टार ढूंढते हैं। अगर मार्केट डाउन आ रहा होता तो हम वहां पे मॉर्निंग स्टार यानी कि रिवर्स पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते। तो अभी और एक नेक्स्ट देखते हैं, हम IRCTC का चार्ट देखते हैं वीकली। मैंने आपको वीकली चार्ट इसके लिए दिखाया कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वहां पे जो कैंडलस्टिक मिलेगी तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे नॉइज ज्यादा रहेगी। बड़े टाइम फ्रेम पे नॉइज रिड्यूस हो जाती है, इसके लिए हमें अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, फिर ये स्टार और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, और यहां वॉल्यूम भी आप देख लीजिए। यानी कि IRCTC के चार्ट पे भी हमें इवनिंग स्टार मिला है। JSW एनर्जी का चार्ट देखते हैं तो यहां पर भी बुलिश कैंडल, 2 मॉर्निंग स्टार और एक बेरिश कैंडल। यहां क्लस्टर ऑफ मॉर्निंग स्टार जो मैंने आपको बताया था, आप यहां उसके वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ढूंढते हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार ढूंढने का और एक प्रयास करें तो यहां पर भी मुझे छोटा सा यहां पर एक दिखाई दिया है कि, चलो आपको समझाता हूं। यहां पर ये था स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, ये थे क्लस्टर ऑफ कैंडल, यानी कि 3 कैंडल है वो स्टार है, और ये जो तीसरी कैंडल हम जिसे नाम देते थे जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल को 50% से ज्यादा कवर करती है। और इसके वॉल्यूम भी आप देखिए ड्राई थे और यहां से बढ़ने लगे। तो यहां पर भी हमें मॉर्निंग स्टार दिखाई दिया है। तो आपको डिटेल में इसके बारे में सीखना है तो हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का भी कोर्स करवाते हैं। तो आप सीखने में इच्छुक है, बिना सीखे मार्केट में से आप पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ पैसा गवा ही सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मेरा कोर्स करके ही आप सीखोगे, खुद से भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखने में बहुत टाइम चला जाएगा। जो मार्केट को थोड़ी फी होगी, यानी कि जो आपका लॉस है वो आपकी फी है, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से सीखना है तो हम क्या करते हैं, स्कूल में ट्यूशन रखवाते हैं। तो आप एक ट्यूशन मान लीजिए, बिना ट्यूशन के भी जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल में फर्स्ट आ सकता है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। और यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे अपना हार्डकोर मनी लगाते हैं। तो बिना सीखे ट्रेड मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और खुद से सीखने का प्रयास कीजिए, या जिसे आता है उसके पास उसके एक्सपीरियंस को आप शॉर्टकट में अपने में ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, आपको मेंटरशिप चाहिए होगी। तो हम इसी तरह की मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और हमारे कोर्स के बारे में आप डिटेल जानने में इच्छुक है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।